हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है वो ट्रू शेप क्या है। सो इसका आंसर होगा, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड और द स्फीयर दैट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बॉल्स इन द मिडिल। जब हम इससे पहले के वीडियो में जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर नहीं है, वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है। तो वो कैसा शेप है, तो उसे हमने जियोइड शेप पढ़ा था। ठीक है, वैसा शेप जो कि स्फीयर है बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है वो फ्लैटेंड है, यानी कि चिपटी हुई है थोड़ी सी, और मिडिल का जो पार्ट है, जो बीच का पार्ट जो है वो हल्का सा फुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है। आंसर विल बी, globe is a true model miniature form of the earth on which countries, continents and oceans are shown in their correct size। ग्लोब क्या होता है कि वो एक ट्रू मॉडल होता है या छोटा रूप होता है अर्थ का, जिसपे हम कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशंस को उनके करेक्ट साइज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आंसर विल बी, the latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और उसका डिग्री क्या होता है, तो वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो इसका आंसर होगा, द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, फर्स्ट नंबर पे होगा टॉरिड जोन, सेकेंड नंबर पे होगा टेम्परेट जोन और थर्ड नंबर पे होगा फ्रिजिड जोन। आप इसे अगर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो तो वो और भी अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। सो टॉरिड जोन क्या होता है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा कि टॉरिड जोन जो है वो उसका एरिया जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट होती है वो ओवरहेड सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम हीट भी रिसीव होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का एरिया क्या होता है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच का पोर्शन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन होता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्यों मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि इस एरिया पे सनलाइट जो होती है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन का एरिया कहाँ कहाँ तक है, इट लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। ये फ्रिजिड जोन जो है वो उसका एरिया है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है वो हमारा होता है फ्रिजिड जोन। क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट जो होती है वो जस्ट अबव होरिजन दिखाई देती है, जस्ट लाइक दिखता है हमें कि जस्ट सूर्य जो है वो उग ही रहा है, इससे जब दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग रेज पड़ती है। और इट हैज़ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे उतना हीट रिसीव नहीं हो पाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। सो आंसर विल बी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम पहले देखते हैं कि क्या होता है। और पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। वैसे पैरेलल सर्कल्स जो कि इक्वेटर से लेकर के पोल तक जाते हैं वो कहलाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और उन्हें हम मेज़र करते हैं डिग्रीज में। सो अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं,
A given line of reference or imaginary line running from the North Pole to the South Pole are called meridians of longitudes. They are measured in degrees. ठीक है, अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वैसे इमेजिनरी लाइन या लाइन ऑफ रेफरेंस जिसे हम मानते हैं, जो कि साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक आते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड जो होता है वो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में. उसी तरह मेरिडियंस जो होते हैं, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो डिवाइड करता है अर्थ को इक्वल पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. इन्हें भी हम मेज़र करते हैं डिग्रीज में ही, और डिग्रीज फिर मिनट्स में मेज़र होता है और मिनट्स फिर सेकेंड्स में मेज़र होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर F. वाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टोरिड जोन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है? ठीक है, जब हम टोरिड जोन पढ़ रहे थे तो हम उस टाइम पढ़े थे कि टोरिड जोन है वो मैक्सिमम लाइट क्यों रिसीव करता है. सो आंसर विल बी द टोरिड जोन फेसेस द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देयरफॉर इट रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. टोरिड जोन का एक जोन क्या होता है? टोरिड जोन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का. यहाँ पे जो सनलाइट जो होती है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि एकदम सीधा सनलाइट पड़ता है. तो किसी भी एरिया पे जब सीधा सनलाइट पड़ेगा तो वो मिनिमम एरिया को कवर करेगा. एरिया वो कम कवर करता है बट ब्राइट लाइट रिसीव होता है. थोड़ा ही एरिया पे सनलाइट पड़ेगा बट वो जो लाइट जो होगा वो बहुत ब्राइट होगा, और वो ब्राइट लाइट जब रिसीव होता है तो क्या होता है कि हीट ज़्यादा रिसीव होता है. हीट वहाँ पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर G. वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? अब जब इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे तो उस टाइम लंदन में 12 क्यों बज रहा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. हमने पढ़ा था कि जब जो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रिसीव करती है, यानी कि सनलाइट जो होगा हम लोगों को पहले दिखाई देगा ईस्ट में, इसलिए तो हम लोगों को सनराइज ईस्ट में दिखाई देता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीनविच को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया था. ग्रीनविच को हम मान रहे थे वो मेरिडियन जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को, ग्लोब को. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीनविच के जो आगे होगा, यानी कि ग्रीनविच के जो ईस्ट में होगा वहाँ पे सनराइज पहले होगा. तो जो ग्रीनविच पे जितना टाइम हो रहा होगा उससे आगे टाइम होगा कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन में. और जो एरिया वेस्ट में होंगे ग्रीनविच के वहाँ पे टाइम पीछे होगा. ठीक है होगा. इसकी वजह से क्या होगा कि टाइम में वेरिएशन होता है मेरिडियंस पे. सो अब इंडिया का टाइम अगर 5:30 बज रहा होगा तो लंदन में 12 क्यों बज रहे होंगे? तो क्या होता है कि इंडिया जो है वो लोकेटेड है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री ईस्ट में. ठीक है, ग्रीनविच से इंडिया लोकेटेड है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो लोकेटेड है 82.5 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच से, जो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 hours and 30 minutes जो होगा वो आगे होगा ग्रीनविच पे जो टाइम हो रहा होगा उससे. ठीक है, सो इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन. तो जब 12 बज रहे होंगे लंदन में, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच जो है, इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट में है और ईस्ट में 5.5 घंटा जो टाइम है वो आगे होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया. अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. टिक द करेक्ट आंसर्स. हमें इनमें से ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसे हमें टिक करना है. ठीक है, तो ए है, क्वेश्चन नंबर ए है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज. प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होगा? तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू होता है 0 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी द फ्रिजिड जोन लाइज नियर. फ्रिजिड जोन जो है वो किसके नियर लाइज करता है? कहाँ पे होता है फ्रिजिड जोन?
पोल्स के पास होता है, इक्वेटर के पास होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है? तो फ्रिजिड जोन जो होता है वो पोल्स के नियर होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड जो है उनके नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं? तो वो होते हैं 360 डिग्री। टोटल लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो होते हैं 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अंटार्कटिक सर्कल हमारा लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड है जो होता है वो नेटवर्क होता है किसका? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, द नॉर्थ पोल का, या साउथ पोल का। हम चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रिड जो होता है वो नेटवर्क होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है आपका 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया का वो कितना है? तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री, ठीक है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स, जो डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स का वो किधर जाने पे डिक्रीज होने लगता है? जब हम किधर जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स का जो लेंथ है वो डिक्रीज होता है, या उसका डिग्री जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो वो हम जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्कटिक सर्कल किधर लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल आपका लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल वो लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस तरह हमने चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने 2 पार्ट्स में क्वेश्चन चैप्टर को डिस्कस किया और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने देखा। जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो सारे को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।